नमस्कार, ईटीवी के विशेष प्रोग्राम ग्राउंड जीरो से में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। आज हम बात करेंगे दो ऐसे विधानसभा क्षेत्र की जो खनिज संपदाओं से तो समृद्ध है, लेकिन आज विकास से कोसों दूर है। जी, हम बात कर रहे हैं पाकुड़ और महेशपुर की। तो चलिए दोनों जगह की जमीनी हकीकत को जानने के लिए चलते हैं विधानसभा क्षेत्र में। पाकुड़ के मौजूदा विधायक अकील अख्तर पर झामुमो ने एक बार फिर दांव खेला है। हालांकि कांग्रेस को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम पर भरोसा है, जबकि भाजपा ने रंजीत कुमार तिवारी को टिकट दिया है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, लिहाजा मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। बुनियादी समस्याओं की बात करें तो यहाँ भी स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों की हालत बेहद खराब है। सदर अस्पताल रेफर अस्पताल के रूप में बदल गया है। ऐसे में लोगों को दूसरे जिलों की तरफ रुख करना पड़ता है। रेल सुविधा नहीं होने की वजह से लोगों को भारी परेशानी से दो चार होना पड़ता है। कोई कल कारखाना नहीं होने की वजह से पलायन एक बड़ी समस्या है। यहाँ खास तौर पर धान और गेहूं की खेती होती है, लेकिन वो भी मौसम पर आधारित है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। बीड़ी उद्योग में यहाँ की ज्यादातर महिलाएं रोजगार तलाश करती हैं। पाकुड़ विधानसभा सीट का हाल। पाकुड़ सीट अनारक्षित। उम्मीदवारों की कुल संख्या 15। झामुमो अकील अख्तर, कांग्रेस आलमगीर आलम, भाजपा रंजीत कुमार तिवारी, जेवीएम असम नारा खातून। वोटरों की कुल संख्या 2,91,379। पुरुष वोटरों की संख्या 1,47,712। महिला वोटरों की संख्या 1,43,667। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक हैं जेवीएम के मिस्त्री सोरेन। हालांकि यहां से भाजपा के देवीधन टुडू, झामुमो के स्टीफन मरांडी और कांग्रेस के देवीलाल मुर्मू भी ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर आदिवासी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। मुस्लिम वोटर भी यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहाँ भी पाकुड़ की तरह कोई उद्योग धंधा नहीं है, लिहाजा भारी संख्या में लोग यहाँ से पलायन करते हैं। महेशपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 राइस मिल हुआ करती थी, जिसमें से 2 बंद हो चुके हैं। यहाँ भी स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि का बुरा हाल है। महेशपुर विधानसभा सीट का हाल। महेशपुर सीट एसटी के लिए आरक्षित। उम्मीदवारों की कुल संख्या 12। जेवीएम मिस्त्री सोरेन, झामुमो स्टीफन मरांडी, भाजपा देवीधन टुडू, कांग्रेस देवीलाल मुर्मू। वोटरों की कुल संख्या 2,01,331। पुरुष वोटरों की संख्या 1,07,82। महिला वोटरों की संख्या 1,05,49। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि दोनों विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत को। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सीधे मतदाताओं के बीच चलेंगे और जानेंगे जमीनी हकीकत को। ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में हैं। मतदाताओं से जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या क्या हैं और विकास की किरण जो है कहां तक पहुंची है। तो मतदाताओं से सुनते हैं। आप बताइए कि आप विकलांग हैं, आपको यहाँ जो योजनाएं हैं विकलांगों के लिए उसका लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। कुछ नहीं पता है। क्या क्या समस्याएं हैं? हमारे यहाँ समस्या है शिक्षा का। हमारे यहाँ शिक्षा में बीकॉम का नहीं है, और बहुत सा पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट होते हुए, इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट होते हुए हमारे बच्ची लोग या बच्चा लोग जब बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जो हमारे समझ तक नहीं है हम लोग पढ़ाने लायक। हाँ, हमारे यहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। अब मैं चाहता हूँ कि आने वाला विधायक हमारे शिक्षा को देखते हुए हमारा बच्चों के लिए बीकॉम का, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज का, ये सब हम लोग बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है इस इलाके में? स्वास्थ्य का यहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। स्वास्थ्य के लिए हमारे टाउन में हॉस्पिटल में जर्जर स्थिति है, जो कि हमारे आज 15-20 सालों से ये जर्जर स्थिति देखते आ रहे हैं। इसका प्रावधान होना चाहिए। आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि अच्छा कुछ करे नए विधायक हमारे। आप बताइए कि यहाँ क्या क्या समस्या है? समस्या मूलभूत क्या है? डॉक्टरों की कमी है, शिक्षा की कमी है। बाकी तो ये समस्या बहुत मस्त जरूरी है,
लोगों को मरीज को 10 किलोमीटर अस्पताल जाना पड़ता है, डॉक्टरों की कमी है, कोई इलाज नहीं होता है, किसी तरह कोई सुविधा नहीं है। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य की सुविधाएं यहाँ पे नहीं है। हम पेयजल की बात करते हैं क्योंकि लगातार सुनने को मिलता है कि आर्सेनिक जल भी यहाँ आता है। पानी का क्या हालात है पेयजल का? पानी का बहुत अच्छा भी है, और हम लोग सबसे बड़ी हम लोग का समस्या है शिक्षा और हॉस्पिटल, स्वास्थ्य और शिक्षा। यहाँ पर ही हम लोग तो एक कॉलेज है, कॉलेज में आपका बीकॉम की पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ के इस पढ़ाई को। पानी और बिजली को लेकर क्या दिक्कत है? बिजली का अवस्था तो सर कुछ ठीक ही है, मगर पानी का अवस्था बहुत बुरा है। आज करीब 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं कि गंगा का पानी आने वाला है, गंगा का पानी आने वाला है। हाई कोर्ट से फटकार भी लग रहा है अधिकारियों लोग को। सिंचाई के साधन मिलते हैं, पेयजल मिलता है? ना, पेयजल आता ही नहीं है यहाँ। आज बरसों से यहाँ पर पाइप कनेक्शन है, मगर उसमें एक बूंद पानी टपकता भी नहीं है। शुद्ध जल आप लोगों को नहीं मिल रहा? नहीं मिलता है। तो आप सुन सकते हैं, ये मतदाताओं का दर्द है। इनका कहना है कि पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है, स्कूली शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मुहैया नहीं होती हैं, और जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं हर बार वादा करते हैं, लेकिन जीतने के बाद क्षेत्र में दर्शन नहीं देते हैं। तो हम यहाँ के बाद सीधे चलते हैं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र, वहाँ के जनता का भी हाल जानने की कोशिश करते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। पाकुड़ के बाद हम पहुंच चुके हैं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र। इस वक्त हमारे साथ कई मतदाता हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है, किन किन मूलभूत सुविधाओं से महरूम है ये क्षेत्र। आप बताएं क्या परेशानी है इस क्षेत्र की? हम लोग के यहाँ परेशानी जैसे खेती वेती के लिए पानी का दिक्कत होता है, सिंचाई के साधन के लिए, शिक्षा के लिए भी असुविधा है। आप बताइए, युवा हैं, यहाँ रोजगार है, अच्छे कॉलेज हैं? कॉलेज नहीं है अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती है। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, बिजली दिन के दिन और ख़राब होती जा रही है, और सिंचाई व्यवस्था भी एकदम डगमगा हुआ है। स्वास्थ्य सुविधाओं का यहाँ क्या हालात है? स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हॉस्पिटल तो है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। 7 बजे के बाद सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर जितने भी लोकल दवा दुकानदार है, उन लोग दवा दुकान में ताला मार देते हैं। रात 8 बजे के बाद अगर किसी को कुछ भी हो जाए तो बंगाल छोड़ के हम लोगों को कोई उपाय नहीं है। लोग यहाँ अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हैं इस क्षेत्र में? सर यहाँ तो एकदम सुरक्षित अच्छा नहीं है। हाँ, और हमारे यहाँ जो है प्रशासन भी एकदम अपने मनमानी कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ आपको परेशानी, अस्पताल की क्या हालत है? अस्पताल का हालत एकदम ख़राब है, और डॉक्टर नहीं है ठीक है, और दवाई भी ठीक नहीं देता है। नहीं देता है? नहीं। रोजगार के क्या साधन, नौकरी मिल जाती है, लोगों को रोजगार मिलता है? रोजगार के तो यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है यहाँ पर कि कोई पढ़ाई हो या स्पेशल की कोई कोर्स हो कि जिससे नौकरी लगे आदमी को। यहाँ पर तो ऐसा कोई व्यवस्था है नहीं। यहाँ पर कॉलेज तो पाकुड़ है, यहाँ से जो 28 किलोमीटर दूर है, और वहाँ जाना बहुत दिक्कत होता है। खासकर महिला लोग के लिए तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है जो पढ़ाई का। स्कूल में तो कोई बाथरूम भी अभी तक नहीं बना है, शौचालय नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई। कैसा आपका प्रत्याशी इस बार किस तरह होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए प्रत्याशी? प्रत्याशी कर्मठ हो, काम करे और शिक्षित हो, जो शिक्षा का सम्मान करे, ऐसा प्रत्याशी को पहले प्रायोरिटी दे। ऐसे तो जो जीते हैं उस जल्दी आदमी से जो होता है कट ऑफ हो जाए। हमने आपको महेशपुर और पाकुड़ दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को सुनाया। कमोवेश दोनों क्षेत्र में कई समस्याएं हैं जिसका समाधान आज तक यहाँ से चुनकर जाने वाले विधायकों ने नहीं किया। उम्मीद करते हैं इस बार जो भी जनप्रतिनिधि जाएंगे वो अपने क्षेत्र से जरूर जुड़े रहेंगे। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों और उम्मीदवारों के बारे में। ब्रेक के बाद ग्राउंड जीरो से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल यहाँ 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस से हम शुरुआत करते हैं। आलमगीर आलम यहाँ के उम्मीदवार हैं। किन किन मुद्दों के साथ मैदान में उतरे हैं और जनता आपको क्यों वोट करे, क्योंकि आलमगीर आलम जी को यहाँ से विधायक भी जनता चुन के पहले भेज चुकी है, विधानसभा अध्यक्ष बनने का भी मौका मिला, लेकिन क्षेत्र के हालात वह जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पर मजदूरों का, युवकों का ज़बरदस्त पलायन है, और उस पलायन को रोकने के लिए 70 के दशक में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो तराई जलाशय योजना चालू किया था, जो कालांतर में 2 बड़े नेता जो आज झारखंड से बीजेपी में आए हैं, माननीय साइमन मरांडी और हेमलाल के चलते
वो समाप्त हो गया था, उसको हम लोग पुनः जो है गतिमान और जीवंत बनाने के लिए उसमें एक पहल करेंगे, जिससे हर खेतों में पानी पहुँचे, किसान जो है खुशहाल रहे और पलायन को रुके। बिल्कुल, जेएमएम से प्रत्याशी हैं मौजूदा विधायक अकील अख्तर जी, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने 5 साल में क्या किया और आगे 5 साल जनता उन्हें क्यों मौका दे, क्यों मौका दिया जाए उनको। मैं कहना चाहूँगा कि 5 साल के लिए जनता के द्वारा हम निर्वाचित होकर हम गए हुए थे, और जिसमें हमको 3.5 साल ही सेवा का मौका प्राप्त हुआ था। इस साल चूँकि 6 महीना करके राष्ट्रपति शासन और उसके बाद आचार संहिता, पार्लियामेंट्री चुनाव, जो भी समय हमको मिला, इस समय में हमारे माने प्रतिनिधि के द्वारा काफ़ी विकास का कार्य किया गया है। मैं विकास जैसे मुद्दों के साथ अब पुनः मैंने मैदान में आया हूँ, जनता के सामने एक बात। सरकार में रही जी 14 महीने सरकार में, अभी भी मौजूदा सरकार जेएमएम की है, तो क्षेत्र का विकास क्यों नहीं किया सरकार? मैं कहना चाहूँगा कि मात्र 14 माह में जो कार्य हमारे जेएमएम सरकार के द्वारा पूर्ण रूप से, चूँकि इसके पहले सरकार में हम रहे थे, लेकिन मुखिया के रूप में किसी दूसरे दल के लोग रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 9 वर्षों से अधिक का समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा सरकार चलाने का काम किया गया है, लेकिन 14 महीने में जो उपलब्धि है वो किसी से छुपी नहीं हुई है। गरीबियों के बीच आप साड़ी धोती 10 रुपये में, महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण, ऐसे बहुत से जनहित के लिए कार्य किया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा भी चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पाकुड़ विधानसभा से रंजीत तिवारी उर्फ रंजू तिवारी मैदान में है, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। भाजपा को क्यों जनता मौका दे, क्या ऐसा करेगी? भारतीय जनता पार्टी को जनता को मौका देना चाहिए। 2 मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में है। पहला, जो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उस सरकार ने 6 महीने में जिन मुद्दों पर काम किया है, गरीबों को बैंक में सीधे अधिकार देने के लिए जो जनधन योजना का शुरुआत किया गया है, साहूकारों पाकुड़ के स्थानीय मुद्दे सुना जाए, उन्होंने जो काम किया, गरीबों को हक मिला, उसे पाकुड़ की जनता भी है। उन्होंने 6 महीने के अंदर खाद्य सामग्री के दाम, डीजल पेट्रोल के दाम जो आज भी 2 रुपये प्रति लीटर गिरे हैं, उससे जनता को सीधे राहत मिले हैं। यहाँ क्षेत्र में जो 2 विषय है, पत्थर बिजली उद्योग और कृषि क्षेत्र में, पास में गंगा नदी है। 10-10 साल और 5 साल तक इनके लोग लव अफेयर अभी भी रांची में चला रहे हैं, लेकिन अभी भी इनकी सरकार है। ये कहते हैं 3.5 साल में हमें मौका मिला, दोनों सरकार में ये गठबंधन में रहे, इन्होंने कोई बड़ी योजना लाने का प्रयास तक नहीं किया, एक फाइल नहीं बनाए। विधायक जी विधायक बन के रहे, भाजपा के प्रत्याशी सेवक बन के प्रधानमंत्री तक फाइल पहुंचाएंगे, और बड़ी योजनाओं को किसानों के लिए, पत्थर उद्योग के लिए जो 3 साल तक लीज एक भी रिन्यूअल नहीं हुआ है, हम उनको ले जाने के लिए प्रयास करेंगे, मजदूरों को रोजगार देने का प्रयास। बिल्कुल हम बात करेंगे जेवीएम की। आसमा नारा खातून हीना यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या क्या एजेंडा है, किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं और आपको जनता क्यों मौका दे। देखिए, 14 साल झारखंड बने हुए और जितने दिन बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री थे, झारखंड में सही विकास उसी समय दिखाया गया है। बाकी समय सबों ने झारखंड को बारी बारी से लूटा है, और इस झारखंड की पूरी जनता ये जानती है कि झारखंड का भय भूख भ्रष्टाचार से अगर कोई भी मुक्त दिला सकता है, वो है बाबूलाल मरांडी जी। हम पहुंच चुके हैं महेशपुर विधानसभा क्षेत्र। इस वक्त हम प्रत्याशियों के प्रतिनिधि के साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है और किन वादों के साथ वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी के प्रतिनिधि से। आप बताइए, देवीधन टुडू जी यहाँ से प्रत्याशी हैं, क्या एजेंडा है उनका? एजेंडा है कि यहाँ जो पहले बहुत दिन से यहाँ रहा, कोई चीज़ ऐसा विकास नहीं हुआ। जैसे बुनियादी सुविधा आप देखें, यहाँ हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, ये सारा सुविधा। और यहाँ हमारे जो बिजली की समस्याएं हैं और रोड की जो समस्याएं हैं, ये पानी की, हम स्वच्छ पानी की जो समस्याएं, ये सारे को लेकर के हम लोग जो है उतरे हैं। जेएमएम प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं स्टीफन मरांडी, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप बताइए कि स्टीफन मरांडी कई बार विधायक रहे हैं, दुमका छोड़ के यहाँ इस बार आए हैं, तो क्या लग रहा है? इस बार बहुत अनुभवी हैं और प्रत्याशी भी बढ़िया है, प्रोफेसर हैं,
क्यों जनता वोट दे? क्योंकि इससे पहले वो दुमका से भी रहे हैं विधायक, वहाँ भी विकास ज़्यादा नहीं कर पाए, फिर इस क्षेत्र में आए तो जनता क्यों वोट दे? वहाँ तो विकास किए हैं और विकास करने के लिए ही गुरुजी उनको भेजे हैं यहाँ पर। और हम लोग का एजेंडा है पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना और विकास का नाम पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। जितना 12 साल बनाम 14 महीना में हेमंत जी ने जो काम किए हैं उस हिसाब से हम लोग वोट मांग रहे हैं और हम लोग जीत दर्ज करेंगे। पाकुड़ विधानसभा और पाकुड़ जिला और साहेबगंज जिला से 6 हम लोग सीट जीतेंगे। तो कांग्रेस की हम बात करते हैं, देवीलाल मुर्मू जी यहाँ से हैं, तो आप बताइए कि किस आधार पे आप तय कर रहे हैं कि आपको जनता वोट देगी या आपकी जीत होगी? हमारा लक्ष्य है, ये तो 15 साल के बाद ही हमको मौका मिला है कांग्रेस को, यहाँ कैंडिडेट नहीं दिया गया था। तालमेल के तहत चुनाव लड़े थे हम लोग, लेकिन इस बार हम लोग को कैंडिडेट दिया है और हम लोग का पहला प्राथमिकता है किसान भाइयों के लिए पानी की सुव्यवस्था, खेती की सुव्यवस्था और मैंने सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि क्षेत्र में विकास हो, बिजली की कैसे फाइट कीजिएगा? क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है कांग्रेस को कई जगह, और यहाँ भी कई दिग्गज खड़े हैं, लेकिन हम लोग के जो कार्यकर्ता हैं ये आपका सब जगे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं और हमको उम्मीद लगता है कि इस बार कांग्रेस को ज़्यादा वोट मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल वो तो वक्त बताएगा। आपको बता दें कि यहाँ से सीपीएम के भी उम्मीदवार हैं गैमलीना सोरेन जी, उनसे जानते हैं जनाधार सीपीएम जो खो चुकी है, तो किस आधार पे आप ये तय कर रहे हैं कि जनता के पास जाना और जीत कैसे मिलेगी आपको? देखिए, पार्लियामेंट और विधानसभा में सीटों की संख्या से जनाधार अगर आप आंक रहे हैं तो इससे मैं असहमत हूँ। सीपीआईएम का जनाधार है। जहाँ तक महेशपुर विधानसभा क्षेत्र का सवाल है, यहाँ के जन मुद्दों को लेकर सीपीआईएम लगातार संघर्ष के मैदान में। हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा जन मुद्दा है महेशपुर विधानसभा के 2 ब्लॉकों में आपको 65% गाँव में पीने का पानी तक नहीं है। झारखंड बने हुए 14 साल हो गए। 14 सालों में यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और दूसरे दलों ने, भाजपा ने भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, संसद सदस्य भी रहे, विधायक भी रहे, लेकिन जो बुनियादी चीज़ है पीने के पानी तक की यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में कोई गारंटी नहीं हुई और बिल्कुल बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है इस क्षेत्र में। आप बताइए, मिस्त्री सोरेन जी जेवीएम से उम्मीदवार हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं, विधायक रहते उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों का कहना है। इस बार क्या उम्मीद लोगों में ऐसा वो जगा रहे हैं कि जीत मिले, जनता वोट दे उनको? हमारे ख्याल से तो मिस्त्री सोरेन विधायक काल में हर क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, जैसे हर पंचायत, हर गाँव, हाँ, हर स्थिति को समझे हैं, जनता का दुख दर्द को समझे हैं, हाँ, और वही उम्मीद रखते हुए, हाँ, उनका आशा है कि वह जीत हासिल करेंगे, क्योंकि उसका जनाधार हर क्षेत्र में माने तगड़ा एवं बुलंदी है। जी बिल्कुल, जनाधार कितना तगड़ा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब 23 तारीख को काउंटिंग होगी तो कौन जीतेगा समय पे मालूम चल जाएगा। लेकिन हमने आपको महेशपुर और पाकुड़ दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को सुनाया और प्रत्याशियों के नब्ज भी टटोले। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। ग्राउंड जीरो से की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।